हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 7 साइंस की वर्कशीट नंबर 1। ये वर्कशीट जैसा कि हमें पता है कि अब हम कॉमन वर्कशीट के साथ साथ अब एक क्लास वाइज वर्कशीट भी प्रोवाइड की जा रही है। तो ये साइंस की पहली वर्कशीट है, ये ली गई है चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम से। सबसे पहले वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट लिखोगे, अपना नाम लिखोगे, फिर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखोगे। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है मोशन एंड टाइम। सम ऑब्जेक्ट्स आर स्टैटिक, दे डू नॉट मूव लाइक ट्रीज, मोबाइल, टीवी एक्सेट्रा, while some objects can move from one place to other, they are said to be in motion such as bus, car etc. कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होती है, चीज़ें होती है, वो होती है स्टैटिक यानी कि स्थिर, जहाँ पे रखी होती है वो वहीं रखी रहती है, वो मूव नहीं करती। जैसे पेड़, मोबाइल, टीवी, अगर हम इनको नहीं हिलाएं वहाँ से उनकी जगह से तो ये वहीं पे स्टेशनरी होती हैं, वहीं पे स्टैटिक रहती हैं। लेकिन कुछ जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकती है। तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स को जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं हम कहेंगे कि दे आर इन मोशन। वो किस में है? मोशन में है। जैसे बस, कार एक्सेट्रा। साइकिल भी हो सकती है, आप भी हो सकते हो, क्योंकि हम भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं ना, इसीलिए हम भी जब चल रहे होंगे तो हम कहेंगे कि हम मोशन में हैं। नाउ मोशन इज ऑफ टू टाइप्स। मोशन दो टाइप का होता है, स्लो और फास्ट। स्लो मीन्स धीरे, फास्ट मीन्स तेज। The motion of some objects is slow while that some others is fast. कुछ ऑब्जेक्ट्स का मोशन स्लो होता है, कुछ का फास्ट, कुछ का तेज होता है। हम कंपैरिजन से बता सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक साइकिल है और एक कार है, तो कार के कंपैरिजन में साइकिल क्या होगी? स्लो होगी। और साइकिल के कंपैरिजन में कार कैसी होगी? फास्ट होगी। यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज अ कार, स्कूटर एंड बाइसाइकिल। The motion of car is fast than scooter and the motion of scooter is fast than cycle. Or in other words we can say the motion of cycle is slow than scooter and also car. The motion of scooter is slow than car. So in the given picture find out which move fast in comparison between. तो इस given picture को देख के हमें बताना है कि कौन ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है दूसरे के कंपैरिजन में। तो पहला है कार एंड साइकिल। तो कार और साइकिल के कंपैरिजन में कौन मूव फास्ट करेगा? तो कार आएगा इसमें आंसर। सेकंड है स्कूटर एंड कार। स्कूटर एंड कार के कंपैरिजन में भी कौन ज़्यादा तेज मूव कर रहा है या कौन किसका मोशन फास्ट है? यहाँ भी आंसर में क्या आएगा? कार। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है साइकिल एंड स्कूटर। साइकिल एंड स्कूटर में से किसका मोशन फास्ट है? तो इसमें आएगा स्कूटर। ठीक है, तो इस प्रकार इसको आप करोगे कंप्लीट। नाउ द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट्स इन ए गिवन टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करती है, ये हमारी हेल्प करता है ये पता लगाने के लिए कि कौन सी ऑब्जेक्ट स्लो है और कौन सी फास्ट। कौन दूसरे के कंपैरिजन में फास्ट मोशन में है, कौन स्लो मोशन में। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। आप पिक्चर में देखिए ABC 3 बच्चे हैं, तीनों ने एक साथ रेस स्टार्ट की और फिर तीनों ने रेस स्टार्ट करनी शुरू की। तो जो रेड वाला है, जो A है, वो सबसे लास्ट में था, बट एट द लास्ट ही रीच एट फर्स्ट पोजीशन, ही गॉट फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम में जो डिस्टेंस मूव किया गया है वो जिसने ज़्यादा एक पर्टिकुलर टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस मूव करते हैं, इससे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज मूव कर रही है, कौन सी स्लो मूव कर रही है। सो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है इससे रिलेटेड। ऑब्जर्व द रेस इन द अबव 3 पिक्चर्स एंड राइट हु इज़ रनिंग फास्ट अमंग A, B एंड C। ऑब्जर्व करना है इस रेस को इन 3 पिक्चर्स में से और हमें लिखना है कि कौन तेज दौड़ रहा है। हु इज़ रनिंग फास्ट अमंग ABC। ABC में से कौन फास्ट है? तो यहाँ पे A सबसे आगे पहुँचा है, तो आंसर आ जाएगा हमारा A। A इज़ मूविंग या A इज़ रनिंग फास्ट अमंग A, B एंड C। नाउ वन हु टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट है डिस्टेंस का, अगर कोई इस
डिस्टेंस को कवर करने के लिए कम समय लेता है दूसरे के कंपैरिजन में, तो जो जितना कम समय लेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि उसका मोशन उतना ही फास्ट होगा। तो अभी अभी हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े। दो कॉन्सेप्ट्स में हमने क्या पढ़े? पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम है, जैसे 10 सेकंड। 10 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना मूव करती है? ए इतना मूव कर रहा है, बी इतना मूव कर रहा है, सी इतना मूव कर रहा है। तो टाइम हमारा फिक्स हो गया। फिक्स टाइम में जो ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी उसका मोशन फास्ट होगा, वो सबसे फास्ट होगी। यहाँ पे ये सबसे फास्ट है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? वो पढ़ा है कि अब हमारा जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। यहाँ से लेके मान लो ये दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, दो पॉइंट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करना है। ए ने इसे किया 3 सेकंड में, बी ने इसे किया 4 सेकंड में और सी ने इसे किया 2 सेकंड में। तो ये ए ने किया, ये बी ने किया और ये सी ने किया, मान लिया हमने, ठीक है। ये समय है, डिस्टेंस तीनों के लिए बराबर है। तो सबसे कम टाइम किसने लिया? सी ने लिया, 2 सेकंड में पूरा डिस्टेंस कवर कर दिया। तो जिसका टाइम सबसे कम होगा फिक्स डिस्टेंस में, जो अगर हमने डिस्टेंस को फिक्स कर दिया, जिसका समय जो सबसे कम समय लेगा उस डिस्टेंस को कवर करने में, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि हाईएस्ट स्पीड किसकी होगी? जो सबसे कम समय लेगा पर्टिकुलर डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस को कवर करने के लिए। Now what is speed? The distance covered by an object in a unit time is the speed of the object. एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी तय करती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है, वही उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहलाती है। ये स्पीड का फॉर्मूला दिया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड यानी कि टोटल दूरी जो उसने तय की है, अपॉन में आ जाएगा टोटल टाइम टेकन, जितना उसने समय लिया है। मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसका डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस 2 मीटर हो गया और उसने समय लिया इसको कवर करने के लिए 5 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस हम ऊपर लिखेंगे और टाइम कितना आ गया? 5 सेकेंड, ये नीचे लिखेंगे 2/5, ठीक है। तो इसकी स्पीड हो जाएगी 2/5 मीटर पर सेकेंड। नाउ लेट्स सी व्हाट इज मोशन। मोशन इज ऑफ 2 टाइप्स। मोशन 2 तरह का होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करती है सेम स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। And what is non-uniform motion? Speed of an object moving along a straight line keeps changing. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में और उसकी जो स्पीड है वो बार बार चेंज हो रही है मूव करते हुए, तो हम कहेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है ए, ये ऑब्जेक्ट है बी। ए ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रही है और ये कॉन्टीन्यूसली इसी स्पीड से जा रही है, यहाँ पर भी, आगे भी, तो कहेंगे ये यूनिफॉर्म मोशन में है। बट अगर बी जो ऑब्जेक्ट है पहले चली 2 मीटर पर सेकंड से, फिर चली 4 मीटर पर सेकंड से, फिर इसकी स्पीड होगी 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्ट्रेट पाथ पे चलते हुए, स्ट्रेट लाइन पे चलते हुए इसकी स्पीड क्या है? चेंज हो रही है। तो इस टाइप के मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अब हम यूनिट्स की भी बात कर लेते हैं। जो डिस्टेंस होता है बेटा, दूरी को हम जनरली मेज़र करते हैं किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस की यूनिट होगी। एसआई यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है मीटर। मीटर क्या है? एसआई यूनिट है डिस्टेंस की। ये आपको पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम भी का भी यूज़ हो रहा है स्पीड के लिए। टाइम की यूनिट होती है, जैसे हमें पता है आर, घंटे, मिनट। आर से छोटी कौन सी यूनिट होती है? मिनट। और मिनट से छोटी कौन सी होती है? सेकंड। तो ये तीनों ही क्या है? टाइम की यूनिट है। और टाइम की एसआई यूनिट क्या होगी? सेकंड होगी, ठीक है। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? अब स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी?
SI यूनिट हो जाएगी स्पीड की, डिस्टेंस की जैसे हमने पढ़ा SI यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, तो स्पीड की SI यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, यूनिट टाइम दिया गया ना, इसीलिए मीटर पर सेकंड। इस साइन को हम पर बोलते हैं। मीटर हो गया डिस्टेंस के लिए, सेकंड हो गया टाइम के लिए। नाउ हेयर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्कशीट आर गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन इज खुशी एंड सोनी आर टू सिस्टर्स। खुशी और सोनी दो बहनें हैं। बोथ गो टू सेम स्कूल, दोनों एक ही स्कूल में जाती हैं। खुशी रीचेज द स्कूल इन 12 मिनट, खुशी 12 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है। वाइल सोनी रीचेज इन 15 मिनट, जबकि जो सोनी है वो 15 मिनट में पहुंचती है। हु मूव्स फास्ट एंड हु मूव्स स्लो, कौन फास्ट मूव करेगा और कौन स्लो मूव कर रहा है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है, मान लीजिए यहाँ पे उनका घर है, यहाँ उनका स्कूल है, जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, दूरी तो दोनों के लिए बराबर है ना। अब जो कम टाइम लेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए उसका मोशन क्या होगा, फास्ट। डिस्टेंस फिक्स होने पे हमने यही पढ़ा था, जो कम टाइम लेगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, उसका मोशन ही फास्ट होगा। सो यहाँ पे खुशी लेती है 12 मिनट और सोनी लेती है 15 मिनट। कम समय किसने लिया, खुशी ने, तो खुशी की जो मोशन है वो फास्ट होगा, सोनी का मोशन स्लो होगा। तो आंसर होगा खुशी मूव्स फास्ट एंड सोनी मूव्स स्लो। लेट्स सी द आंसर, इसका आंसर देख भी लेते हैं हम। सो इसका आंसर होगा खुशी मूव्स फास्ट एंड सोनी मूव्स स्लो। ये आप इसके आंसर में लिखना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दिस स्कूल इज 600 मीटर फार फ्रॉम देयर होम। उनका जो स्कूल है उनके घर से कितनी दूरी पे है, 600 मीटर की दूरी पे। दे रीच इन 60 सेकेंड, वो 60 सेकेंड में स्कूल पहुंच जाती है, यानी कि 1 मिनट में। बाय कार, कार की मदद से। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार, तो कार की स्पीड बतानी हमें। जैसे कि हमें यहाँ दिया है डिस्टेंस कितना दिया, 600 मीटर, और टाइम कितना दे दिया, 60 सेकेंड। हमें स्पीड बतानी है कार की, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस इतने टाइम में वो कार से कवर करते हैं। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 600/60। काटेंगे तो क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ये होगी स्पीड कार की। अब इस क्वेश्चन को आप कॉपी में कैसे करोगे, पहले तो आप क्वेश्चन लिखोगे और फिर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिखोगे, सॉल्यूशन लिख के डिस्टेंस लिखोगे, पहले क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं हम, फिर टाइम लिखेंगे, फिर स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है। फिर हम इनको ऊपर नीचे रखेंगे तो हम काटेंगे, तो 0 से 0 जाएगी, 6 से 6 1 जा 6, 6 10 जा 60। तो आंसर आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड ऑफ कार कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वर्कशीट। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.